अहम खबर आपको दें, हुकूमत का हुदैबिया पेपर मिल्स की असर-ए-नौ तफ्तीश का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म को कानूनी टीम ने शहबाज शरीफ के मुकदमात के हवाले से ब्रीफिंग दी। फवाद चौधरी ने इससे मुतल्लिक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका इदारों को तफ्तीश नए सिरे से शुरू करने की हिदायत दी जा रही हैं। फवाद चौधरी ने इस मौके पर कहा कि आज वज़ीर-ए-आज़म को कानूनी टीम ने शहबाज शरीफ के मुकदमात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तजिया निगार आरिफ हमीद भट्टी साहब मौजूद हैं। सर, शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, री ओपन किया जा रहा है हुदैबिया केस को, किस तरह से देख रहे हैं सूरत हाल को आप? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब के दौरे से वापस आए तो उन्हें इतला मिल गई थी शहबाज शरीफ की। आज उन्होंने अपने कबीना और आईनी माहिरीन से किया और इस सिलसिले में बाद लोगों की सर्जिश की कि शहबाज शरीफ का इतना ओपन एंड शट केस था तो उसकी जमानत कैसे हो गई, आपने वहां फाइट क्यों नहीं किया। इस मौके पर आईनी माहिरीन ने बाद खदशात का इजहार किया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा फौरी तौर पर इनका केस की अपील शहबाज शरीफ साहब के केस की सुप्रीम कोर्ट में की जाए। और दूसरा, उन्होंने कहा कि हुदैबिया पेपर मिल सबसे ज्यादा अहम था और उसमें ओपन एंड शट केस था, दुनिया की कोई अदालत उन्हें रिलीफ नहीं दे सकती। जिस पर उन्हें बताया गया कि एक जज साहब ने उस केस को खत्म किया, तो उन्होंने फिर आईनी माहिरीन जिसमें लॉ मिनिस्टर और 5 सीनियर वकला थे, उन्होंने कहा जी फौरी तौर पर इस केस की दोबारा सर-नो तफ्तीश की जाए। और इस सिलसिले में नवाज फैमिली का नाम भी तवक्को की जा रही है कि तफ्तीश शुरू होगी तो पूरी फैमिली का नाम ECL में डाला जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो अब 2 साल मजीद किसी के खिलाफ कोई नरम रवैया नहीं रखेंगे और करप्शन को हर हाल में खत्म किया जाएगा, चाहे इसमें कोई भी हुकूमती हो या अपोजिशन हो। सर, अगर बात की जाए लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की, तो शहबाज शरीफ साहब उसकी बुनियाद पर बाहर जाने की कोशिश में थे, लेकिन FIA की कार्रवाई से उनको रोक लिया गया। अब इस केस के हवाले से प्रोसीडिंग सामने आने की बात की जा रही है। क्या लगता है कि दोनों साइड्स में से कौन सी प्रिवेल करेगी? राना सनाउल्लाह भी कहते हैं कि जल्द शहबाज शरीफ बैरून मुल्क रवाना हो जाएंगे। देखिए, लाहौर हाई कोर्ट के केस के फैसले में जो शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने की परमिशन की है, उस पर नैब हुकाम भी शामिल थे जिन्होंने मीडिया में नहीं कहा। डिटेल तफसीलात बताई गई और जिन जिन के बेनामी अकाउंट थे उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने सख्त बरहमी का इजहार किया है और उन्होंने कहा अगर ये अदालत का हुक्म है तो इसे मानना हमारा फर्ज है, लेकिन इसके बारे में अपील की जाए। जबकि मेरे जिम्मेदार जराए का कहना है जिन लोगों ने आईनी माहिरीन ने शहबाज शरीफ साहब को लाहौर हाई कोर्ट से इजाजत लेके दिया, वो इन्हें अदालतों से ही रिलीफ दे के ये लंदन जाएंगे, ईद के बाद जाएंगे। और ये शहबाज शरीफ की इस सिलसिले में अहम मुलाकातें भी हो गई हैं ताकतवर हल्कों से। सर, गारंटी वाली बात में कितना वेट दिखाई दे रहा है कि पहले कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ की उन्होंने गारंटी दी, उसको पूरा ना कर सके, तो अब किस तरह से ट्रस्ट किया जाए उन पर? देखिए, यही नैब ने यही कहा था कि एक मुजरम का गारंटर जिसको भेजा तो वो वापस नहीं आए तो इनका भेजना नामुमकिन है, लेकिन ताहम अदालतों का फैसला हतमी होता है और उस पर तनकीद नहीं की जा सकती। इसी को प्ली लेके वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आज लॉ मिनिस्टर और उन्होंने शहजाद अकबर से बारे में भी बड़ी तफसीली बात की और इसीलिए उन्होंने कहा है कि इस बेल में बड़े लकूने हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ के खिलाफ फौरी तौर पर जाया जाए। और हुदैबिया पेपर मिल शुरू होती है तो नैब और FIA की रिक्वेस्ट में इनका नाम दोबारा वाच लिस्ट या ECL में डाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए कल रात फिर दोबारा आईनी माहिरीन से मशावरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के ज़राए ने ये बात बताई है। ठीक है भट्टी साहब, आप साथ मौजूद रहिएगा। सईद काजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट हैं। सर, शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, किस तरह से देख रहे हैं इस सियासी सूरत हाल को जो कि डेवलप हो रही है? हुदैबिया केस पर भी इमरान खान साहब का इंटरेस्ट अब डेवलप हो चुका है। देखिए, एक तो टेक्निकल बात यह है कि मेरे ख्याल में वैसे तो लॉ एक्सपर्ट ही बता सकता है, मगर मेरी नाचीज राय ये है कि नैब तो अब इसको परस्यू नहीं कर सकती जो हुदैबिया का केस है, मगर FIA जो है उसको आर्डर दोबारा इसकी शायद तफ्तीश हो सकती है, बट स्टिल इट नीड्स टू बी क्लैरिफाइड। तो मेरे ख्याल में ये अब पेंडोरा बॉक्स और खुलेगा और जो हाई कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद से जिस तरह गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया है तो वो अपने तमाम जितने भी उनके डिस्पोजेबल हैं उनके पास वो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी वो जा रहे हैं, तफ्तीश भी वो शुरू करा रहे हैं और जिस तरह आप देख रहे हैं कि हुदैबिया की तफ्तीश भी शुरू हो रही है, तो मेरे ख्याल में एक और पेंडोरा बॉक्स खुल रहा है और एक कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगी। और इस बार हुकूमत को जो हजीमत उठानी पड़ी थी नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद, तो ये रियलाइजेशन आई है PTI में कि अगर ये भी चले जाते हैं
इस तरीके से, तो फिर बिल्कुल कोई मॉरल जो है नहीं रहेगी, कोई जस्टिफिकेशन इस गवर्नमेंट के पास। तो मेरे ख्याल में इसको वो ठीक है सर, आप साथ मौजूद रहिए। साबिक प्रोसिक्यूटर नैब राजा आमिर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर साहब शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा हुदैबिया केस से मुतल्लिक जो काजी साहब ने बात की कि नैब इस पर अब कुछ नहीं कर सकती, फेडरल इदारा तो FI है, आपको क्या लगता है कि प्रोसीडिंग हुकूमत किस तरह से आगे बढ़ाएगी इस केस पर? देखिए, इसमें बिल्कुल काजी साहब किसी हद तक सही कर रहे हैं, क्योंकि नैब जो सी है वो ऑप्टिक्स तो कम से कम कर सकती है, और ऑप्टिक्स के बाद हमें रिजल्ट नजर नहीं आते। नैब को वही, ये जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था हुदैबिया का, तो हमें याद है कि नैब की जो प्रोसिक्यूशन थी बहुत कमजोर थी और वो कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर सकती थी। अब इसमें बड़ा एक फंडामेंटल क्रिमिनल लीगल सिस्टम का क्वेश्चन इन्वॉल्व है कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो कभी खत्म नहीं होते, ऑल्दो के जजमेंट इसमें सुप्रीम कोर्ट की है, लेकिन अगर कोई इसमें फ्रेश फैक्ट सरफेस करके आ जाते हैं कि जी उसी को फर्दर सपोर्ट कर रहे हैं उसी केस को, और ये नए हकायक सामने आए हैं, तो इसमें कोई इनको ममानियत नहीं है FIA को कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में इसकी इन्वेस्टिगेशन ना करे, और अगर वो समझती है कि इन फैक्ट की बुनियाद पे उन्होंने उसी केस को दोबारा खोला है, तो कानूनी तौर पे उन्हें कोई कदगन या कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन आमिर साहब, अगर आप FIA की बात कर रहे हैं, फेडरल इदारा है, अगर उस पर प्रेशर आता है, वो कार्रवाई करता है, तो इल्ज़ाम लगता है कि पॉलिटिकल विच हंटिंग की जा रही है, क्योंकि नैब इंडिपेंडेंट है और नैब इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो फिर जो सूरत हाल डेवलप होगी उससे किस तरह डील कर सकते हैं कानूनी तौर पर? देखिए, पॉलिटिकली तो उनका आज से नहीं, जिस दिन से पनामा आया था मुझे क्यों निकाला, तो ये उनका स्लोगन चल रहा है, और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने वो लंदन के फ्लैट्स भी फोरफीट किए, जब्त भी किए, इन्हें सजा भी हुई, और फिर इनसे मनी ट्रेल भी पूछा गया, और कभी कतरी आ गया और कभी क्या आ गया, जद्दा की प्रॉपर्टीज आ गई। देखिए, अब कानून इन चीजों को नहीं देखता कि जनाब इसका पॉलिटिकल रिपरकशन क्या होगा। अगर तो FIA वाकई ही इसको समझती है कि ऐसा सॉलिड और ठोस उनके पास एविडेंस आया है, तो आई थिंक पॉलिटिकल तो वो हम पार्लियामेंट में देख रहे हैं पहले दिन से 3 साल हो गए कि सिवाय नैब के और मुझे मेरे केसेस खत्म करो और ये करो, इसके अलावा कुछ नहीं। तो बात ये है कि ये FIA अगर करेगी तो हमें कुछ रिजल्ट नजर आएंगे, अदरवाइज नैब का आप देख लीजिए कि अभी चौधरी शुगर में और शहबाज शरीफ के टीटी वाले केस में भी वो जमानत हो जाती है, और नैब जो सी है सोई रहती है, खामोश रहती है, और जब गुजर जाता है उनको बाहर जाने की इजाजत मिल जाती है, फिर आके वो टीवी पे बैठ के एक प्रेशर करते हैं। आमिर साहब, भट्टी साहब ने भी इस जानिब इशारा किया कि नैब भी खासी बहुत मजबूत केस है। मैं जाती तौर पे हुदैबिया केस के फैक्ट जानता हूँ, तो इसमें इनको कामयाबी और इनको एविडेंस मिलेगा। हुदैबिया केस में भी ऐसे आपने फरमाया कि आप जो उसके फैक्ट्स हैं वो जानते हैं, तो जो मनी लॉन्ड्रिंग है वही कार्डिनल सिन कह सकते हैं इसको, या मनी लॉन्ड्रिंग की जो इल्ज़ाम है वो है? बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग है। अगर आप उसमें वो इसहाक डार का 164 का स्टेटमेंट पढ़ें और काजी फैमिली की किस तरीके से उनके डॉक्यूमेंट्स लेके उनके अकाउंट्स खोले गए और फिर उन अकाउंट्स की पूरी डिटेल इसहाक डार ने अपने 164 के बयान में दी हुई है, तो ये बिल्कुल क्लियर कट एक मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा एक जिसको क्लासिक केस कहते हैं वो होगा, जिसके लिए कोई दुश्वारी नहीं होगी साबित करने में, क्योंकि ये बैंकिंग रिकॉर्ड है। हाँ, अलबत्ता अब ये देखना है कि नैब के पास ये रिकॉर्ड मौजूद है, जब बैंक के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास ये रिकॉर्ड है या नहीं। आमिर साहब, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट है इस केस के ऊपर, वो इस केस को बंद कर चुकी है और इससे हायर कोर्ट तो मुल्क में मौजूद नहीं है, तो फिर इसकी जो कानूनी नुक्ता नज़र के हवाले से कैसे देखेंगे इसको? देखिए, कानूनी मैंने आपसे कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट तो बंद कर चुकी है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में तो उस जजमेंट को मैंने पढ़ा है, उसमें बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उससे जो मैंने आपसे कानूनी बात कही वो ये है कि अगर कोई नए फैक्ट्स सरफेस करके सामने आए हैं, पुराने तफ्तीश जैसा कि कहा गया कि ये जो टीटी वाला केस है ये कनेक्ट हो रहे हैं हुदैबिया पेपर से भी, तो अगर ये कनेक्शन मिल रहा है और ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए ये सपोर्टिंग एविडेंस है, तो मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि वो जो सेम केस बंद हुआ है वो दोबारा से री इनकारनेट नहीं हो सकता? देखिए, री इनकारनेट नहीं हो रहा। अगर फैक्ट्स नए आ जाएं
तो जो क्रिमिनल केस है वो कभी भी खत्म दायर नहीं होता। भले से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अगर एक शख्स को बरी भी कत्ल के केस में कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट बरी कर दे, लेकिन बाद में ऐसा एविडेंस आ गया है कि वो कनेक्ट हो रहा है, तो वो दोबारा से तफ्तीश भी हो सकती है। ठीक है, आमिर साहब आप साथ मौजूद रहिए। आरिफ हमीद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आप पहले फरमा रहे थे कि नैब का भी खासा इंटरेस्ट नहीं था शहबाज शरीफ को रोकने में, तो आपको लगता है कि उनकी विल नहीं थी या फेलियर है केस को पुटअप करने का? देखें, उनका तो था इसमें केस पड़ा, और मुझे जानता हूं कि मोहतरम हमारे दोस्त राजा साहब, इन्हें हदेबिया पेपर मिल बहुत गौर से पढ़ा और मैंने भी पढ़ा। तो मैंने जितने भी आईनी माहिरीन हैं उनसे सुना था, इससे ओपन ऑन शट केस दुनिया में हो नहीं सकता। और जैसे अभी इन्होंने फरमाया कि अगर कोई केस, क्रिमिनल केस खत्म नहीं होता, अगर कोई ऐसी एविडेंस, बेशक उसमें आपको केस खत्म भी कर दिया जाए, जो उस केस से लिंक करते हो, शवाहिद आ दिए जाए, तो FIA आईनी माहिरीन के मुताबिक कर सकता है। तो मैं राजा साहब से ये सवाल करता हूँ, जितना हदेबिया पेपर मिल इन्होंने गौर से पढ़ा, क्या वो समझते हैं कि उस केस में इतना वजन है कि दोबारा नए एविडेंस के साथ FIA उसमें कोई कामयाब नवाज शरीफ वगैरह फैमिली के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है? जी आमिर साहब, आपसे सवाल किया जा रहा है कि इतने फैक्ट्स, इतना वेट है इस केस में कि दोबारा से प्रोसीडिंग चल सकती है इस पर? नैब अगर करेगी तो मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर FIA करती है नए शवाहिद के साथ, तो जो पुराने शवाहिद है उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसहाक डार की जो स्टेटमेंट है वो करॉबोरेट करेगी, वो सप्लीमेंट करेगी, और ये बिल्कुल काबिले ट्रायल केस बन सकता है, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, और इसमें कोई कानूनी रुकावट नहीं आएगी। कानूनी रुकावट नहीं है, अब देखना यह है कि केस किस तरह से आगे बढ़ता है। बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, सईद काजी साहब और आरिफ हमीद भट्टी साहब, आप सभी का बहुत शुक्रिया।